यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से, हर एक दुष्ट से, हर एक संकट से, हर एक बीमारी से, हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा। भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं। धर्मी लोग, धर्मी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। जिसके गुनाह क्षमा हो गए, जिसने अपने पापों की माफी मांगी है, वो व्यक्ति क्षमा हो चुका है, वो व्यक्ति अब धर्मी है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो व्यक्ति धर्मी जन है। और बाइबल कह रही है कि धर्मी दुहाई देता है। दुहाई मीन्स जब वो प्रार्थना करता है। धर्मी जन जब प्रार्थना करता है, आप एक धर्मी जन हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आप अपनी धार्मिकता पर नहीं बल्कि प्रभु की धार्मिकता पर निर्भर हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरे, लेकिन प्रभु ने जो काम क्रूस पर किया उसके काम के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। तो आप एक धर्मी हैं। बाइबल कह रही है धर्मी दुहाई देते हैं। और जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं, जब वो परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं या फिर अपनी समस्या को लेकर जब परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सुनता है। परमेश्वर उन धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो उसके चुने हुए लोग हैं, वो उसके प्रियजन हैं, वो उसके धर्मी लोग हैं। इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब धर्मी प्रार्थना करता है तो यहोवा उसकी प्रार्थना को सुनता है। यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। धर्मी जब प्रार्थना करता है, आप एक धर्मी जन है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, इसलिए आप एक धर्मी जन है। बाइबल कह रही है जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो यहोवा सुनता है। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है यदि आपने प्रार्थना की है। और यदि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो यह हमारी बुक है, आप इसे लीजिए, इसे पढ़िए और इसे सीखिए कि कैसे सही तरीके से प्रार्थना करना है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। कारण क्या है? क्योंकि वो सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें, तो इस बुक को आप पढ़ें। और मेरा विश्वास है जब आप इस बुक के अनुसार, जो इसमें मैंने बताया है, उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि धर्मी जब दुहाई देता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। आगे लिखा है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उनको सब विपत्तियों, तो एक विपत्ति से नहीं, एक बीमारी से नहीं, एक संकट से नहीं, लिखा सब। जितने भी विपत्तियां, जितने भी संकट, जितनी भी मुसीबत उसके जीवन में आती हैं, उन सब से परमेश्वर उसे छुटकारा देता है। किसको? किसके विषय में बात हो रही? धर्मी जन के विषय में। धर्मी जन कौन है? तो आप हैं। क्यों आप धर्मी जन हैं? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अब जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेता है। और जब परमेश्वर सुनता है तो वो अपने समय पर फिर कार्य करता है और आपको सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। हम राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। राजा हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा समय आया जब वो चारों तरफ से संकट से घिर गया। लोग उसे विरोधी सेना, विरोधी राजा उस पर आक्रमण करने के लिए आ गए। वो परमेश्वर के भवन में गया, वहां परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। प्रभु, इस बड़ी बड़ी भीड़ को देखकर हमारा बस नहीं चलता है, हम इससे लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारा भरोसा तुझ पर है।
और परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। परमेश्वर ने उन्हें उस विपत्ति से, उस संकट से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया और वो विजयी हो गए। इसी प्रकार से आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप प्रार्थना करेंगे, आप एक धर्मी जन है, जब आप प्रार्थना करेंगे अपने संकट के समय में, जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको उस प्रार्थना के द्वारा उस संकट से, उस मुसीबत से, उस विपत्ति से, उस बीमारी से, उस दुष्ट से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल कह रही है कि यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। हो सकता है आज आप भी अपने जीवन में विपत्ति को देख रहे हैं, संकट को देख रहे हैं, दुखों को, मुसीबतों को, समस्याओं को, दुष्ट के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको प्रार्थना के द्वारा इन सब विपत्तियों से छुटकारा देगा। एक विपत्ति से नहीं, सब विपत्तियों से। जितनी भी विपत्तियों में आज आप हैं, जितनी भी समस्याओं में आज आप हैं, परमेश्वर सब से आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं यूपी से हूँ, बस्ती जिले से। मेरा नाम सुमन है। मेरी ये गवाही है, मैं कुछ दिन पहले व्हाट्सएप द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी दीदी जी के पास। मेरे भाई और भाभी के लिए, वो दोनों बहुत झगड़ा किए थे तो अलग अलग हो गए थे, तो तलाक तक भी बात हो गया था। तो मैं दीदी जी के पास व्हाट्सएप द्वारा मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, तो दीदी जी प्रेयर की। उसके बाद मेरे भाई का परमेश्वर मन बदले हैं और भैया और भाभी मेरे एक साथ हैं इस समय, वो खुश हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी का, और अमिता दीदी जी का धन्यवाद करती हूँ, पीके भैया जी का धन्यवाद करती हूँ, उनके सारे टीम का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उन सबों को आशीष दें, अमृता दीदी जी को और पीके भैया जी को परमेश्वर आशीष दें, उनके घर परिवार को संभाल कर रखे पिताजी, उनके महिमा में आगे बढ़े वो लोग और उनके द्वारा हम लोग आगे बढ़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से सामर्थ पाई है और आप अपने जीवन में चंगाई और छुटकारे को देख रहे हैं। अद्भुत रीति से प्रभु आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, जैसे कि हम सब गवाहियां सुनते हैं। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके और हम सबके जीवनों में कार्य करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। यीशु आपका धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर पल परमेश्वर पिता आपने हम सबको दिखाया है परमेश्वर पिता, कि हम तेरी महिमा करें, आदर करें और सम्मान करें पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ रात भर की सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह, अच्छी नींद के लिए प्रभु यीशु मसीह, और आज के नए दिन के लिए प्रभु, जब हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरे साथ संगति कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि हर एक दिन प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी दया से हम सब देखते हैं, और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए जो इस प्रार्थना में पिता हिस्सा बने हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को पिता परमेश्वर आशीष दे, बढ़ाएं, सफल करें प्रभु जी। और आज के दिन में परमेश्वर पिता हर एक को, हर एक खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट, दुर्घटना, गलत कामों से, फ्रॉड से पिता आज आप सुरक्षित करें खुदावन। आपके लहू में प्रभु हर एक को ढांपते पिता परमेश्वर आप, क्योंकि हम सबके चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु। सच में तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु कि जब धर्मी दुहाई देता है प्रभु तो तू सुनता है प्रभु, और उन्हें प्रभु तू उस सारी विपत्तियों से छुड़ाता है परमेश्वर पिता। यदि आज कोई भी विपत्ति और मुश्किल और समस्या, परेशानी प्रभु आपके लोगों के जीवन में है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय प्रभु तेरे लोग प्रभु तुझे दुहाई दे रहे हैं पिता। प्यारे प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इसी वक्त वो सारी विपत्तियां इनके जीवन से चली जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि तू सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करेगा प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आप इस सारी विपत्तियों से इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, परिवार के एक एक सदस्य की पिता रक्षा, हिफाजत करे। हर एक नेगेटिव बातें इनके जीवन से चली जाएं, हर प्रकार के परेशानियां इनके जीवन से चली जाएं, हर प्रकार के कलेश इनके जीवन से चले जाएं, हर प्रकार का गलत स्वभाव इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की नकारात्मक सोच इनके जीवन से चली जाए, और प्रभु इन्हें इनकी
सारी बुरी बातों पर, इनके सारे गलत कामों पर प्रभु तू इन्हें विजयी कर प्रभु और छुटकारा दे प्रभु जी। यदि आज प्रभु ये चाहते प्रभु इनका स्वभाव बदले, इनका जीवन बदले, तो प्रभु इसी वक्त प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु आपका छुटकारा इनके जीवन में आए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, जब इन पर विपत्ति है प्रभु की बहुत कर्जा हो गया पिता, और विपत्तियां प्रभु जब अपनी जरूरतें ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं पिता, बहुत कुछ प्रभु समस्या से प्रभु इनका जीवन घिरा हुआ है प्रभु। हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से कि इनकी सारी विपत्तियों से आप इन्हें छुड़ाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। विशेष कर परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग हैं पिता कि पिता अपने जीवन में प्रभु आपके रिस्टोरेशन को देखते हैं पिता। प्रभु आप उनके लाइफ को रिस्टोर करें, आप इनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करें, आप इनकी फैमिली को रिस्टोर करें। आज बहुत से ऐसे कार्य मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये एक दूसरे को छोड़ने के लिए पिता, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के लिए प्रभु तैयार है। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु यीशु मसीह जो भी दूरियां हैं, जो भी कलेश हैं, वो यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप रिस्टोर करें इनके रिलेशनशिप को, आप रिस्टोर करें प्रभु इनकी लाइफ को पिता परमेश्वर, आप रिस्टोर करें इनकी हेल्थ को पिता। आज बहुत से ऐसे गंभीर और शारीरिक रोग से आपके लोग ग्रसित हैं पिता, शुगर बीपी की बीमारी से प्रभु परेशान है खुदावन पिता, प्रभु लीवर में प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, प्रभु कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, और भी बहुत सारी बीमारियों से प्रभु तेरे लोग ग्रसित हैं। इस समय आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त वो सारे रोग, वो दर्द, वो तकलीफ, वो घाव, वो चोट, वो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां जो आज आपके लोगों के शरीर में है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूं, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के कैंसर को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, बीपी शुगर की बीमारी को प्रभु यीशु के नाम से दूर होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जिनके शरीर में सूजन आ गई है प्रभु यीशु के नाम से शरीर की सूजन नष्ट हो पिता। इसी वक्त पिता जिन्हें बहुत ज्यादा प्रभु स्टमक पेन रहता है, यीशु के नाम से स्टमक पेन इनके शरीर से नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, हार्निया की बीमारी नष्ट हो प्रभु, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, गर्दन में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो सारा दर्द इसी वक्त चला जाए। जिनके घुटनों में, कूल्हों में दर्द है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इनकी बॉडी को रिस्टोर कर रहे हैं, आप इनकी हेल्थ को रिस्टोर कर रहे हैं, आपने इनके शरीरों को चंगा कर दिया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जो भी विनतियां आज की सुबह में तेरे लोग मांग रहे हैं प्रभु, जबकि आज वो बहुत से कामों को करने के लिए तैयार है खुदावन, इनके कामों में सफलता चाहते हैं, इनके कार्यों में बरकत चाहते हैं, इनकी कमाइयों में बरकत चाहते हैं पिता। जो कुछ ये कमाए प्रभु, ये निश्चय अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ उसका सुख और आनंद लेने पाए पिता मेरे खुदावन, क्योंकि आप अपने लोगों को बढ़ोतरी देते हैं पिता। जितने भी बच्चे प्रभु इस समय पिता बहुत ज्यादा वीक हैं पिता परमेश्वर खुदावन, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, सामर्थ्य करें पिता। प्रभु बहुत से बच्चे हैं प्रभु जो इस समय प्रभु बहुत ज्यादा अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं प्रभु खुदावन, उन्हें आज्ञाकारी बनाए प्रभु यीशु मसीह, ओबीडिएंट बनाए पिता परमेश्वर, माता पिता का आज्ञाकारी प्रभु आप इन बच्चों को बनाए मेरे खुदावन, जिनके अंदर बहुत ज्यादा जिद्दीपन है प्रभु खुदावन, आप उन्हें पिता परमेश्वर काइंड हार्ट बनाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आने वाले समय में जो भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन, आप उन्हें प्रिपेयर करने में, तैयारी करने में सहायता करो, और विशेषकर अच्छा स्वास्थ्य दे पिता, और प्रभु अटेंटिव माइंड दे प्रभु जी, हर एक गलत संगति उनके जीवन से चली जा रही हो, अपने प्रभु एग्जाम में, अपने प्रभु जी अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोकस कर सके पिता, इनका ध्यान प्रभु डाइवर्ट ना होने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आप बुद्धि दे पिता, सफलता दे प्रभु, इनके लक्ष्य तक इन्हें पहुंचने में मदद करें, और हर एक विनती जो आपके सम्मुख आपके लोगों ने रखी है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सुबह में प्रभु तूने अपने लोगों को ब्लेस किया, उनके कामों की रुकावटों को दूर किया, उनकी बीमारियों को दूर किया, उनकी समस्याओं से छुटकारा दिया प्रभु, हर एक बंधन से छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ,
और विशेषकर आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, हम उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता। आप उन्हें दीर्घ आयु दे पिता, आप उनके कार्यों में सफलता दे पिता, क्योंकि जब वो तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझ पर अपनी इच्छा को जाहिर किया है, तो आप इनके मनोरथों और इनकी इच्छाओं को पूरा करें। और विशेषकर पूरे साल भर में प्रभु ये तेरी उपस्थिति में चले, तेरी भलाइयों को देखें और प्रभु आपके नाम को ऊंचा करे पिता। हर एक भाई बहन के जीवन से प्रभु तेरा राज्य बढ़ने पाए और इनके द्वारा तेरा राज्य स्थापित हो पिता। थैंक यू फादर, इस गुड फेलोशिप के लिए प्रभु जी, इस संगति के लिए धन्यवाद। हर एक बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।